बन गए। डोंट लुक एट पॉलिटिकल एंगल, तुम उतना भी नहीं बन पाए, मैं इतना भी नहीं बन पाई। डोंट लुक एट पॉलिटिकल एंगल, वो कांग्रेस है बीजेपी है वो सब नहीं देखना आपको, उनका लेवल देखो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ how to become a Supreme Court lawyer? Anybody can become. You all are Supreme Court lawyer. If you have taken Sadan from Bar Council, ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं मेरे पर आप में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, विशाल समूह से आले ना, there is no difference between you and me. You all are Supreme Court lawyer. Let me tell you, you all are Supreme Court lawyer. There is no difference in the advocates act except the senior advocate and advocate. There are only two types of advocate. Senior advocate क्या होता है? I will tell to save the time. जो गाउन होता है हमारा हाई कोर्ट में पहनते हैं वो पीछे से डेजी चौकोर होता है, हाँ स्क्वायर में होता है या आयताकार रेक्टेंगुलर होता है, दैट इज उतना ही फर्क है। देयर आर नो अब व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम, ये क्यों बनाई गई? द रीजन इज दिल्ली को हमेशा मैं मिनी इंडिया बोलती हूँ बिकॉज वहाँ सारे प्रदेशों से सारे स्टेट से वकील आते हैं। कोई चेन्नई का वकील है, उसके क्लाइंट चेन्नई हाई कोर्ट से मद्रास में इसका मैटर खत्म हो गया हाई कोर्ट से, वो आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अब उसने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर लिया, नाउ ही गोज बैक टू दी चेन्नई। नाउ सुप्रीम कोर्ट एट दैट लेवल अगर मैटर लगे नहीं कि नॉट नोबडी इज रिप्रेजेंट दैट मैटर। नंबर वन क्लाइंट का लॉस, इफ यू डोंट रिप्रेजेंट टाइम में नहीं पहुंचेगा कोर्ट में, ये आर्गुमेंट नहीं करने का ट्रैफिक होता है उन्होंने लेट करा, बैड वेरी बैड, ट्रैफिक रोज होता है 20 मिनट पहले निकलने का। देन द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू कॉल बैक दैट लॉयर फ्रॉम चेन्नई, सो देयर इज अ सिस्टम मेड। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 145 पढ़ लीजिएगा, उसमें एक सिस्टम बनाया, सुप्रीम कोर्ट कैन मेक रूल्स फॉर इट्स ओन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। उसमें एक प्रोसीजर है कि जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा, ही विल नो ऑल दी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फाइलिंग। लॉ तो सेम है, मैं और आप सेम लॉ के बुक्स पढ़ते हैं, अलग नहीं। परसों मुझे कोई मेरे ऑफिस में बेचने प्रॉफिट म्हणजे काय, मैं बोली मैंने भी 3 साल लॉ किया, तुमने भी 3 साल लॉ किया, बुक खोल और पढ़, मुझे मत पूछ। मैं ये सिखाऊं, इंग्लिश भी सिखाऊं, सब मैं ही सिखाऊं, तुम लोग कब करोगे? बेचने प्रॉफिट भी मैं ही बताऊंगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़िए। तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गोइंग टू कॉल दैट लॉयर फ्रॉम चेन्नई महाराष्ट्र, आओ केस आर्ग्यू करो। तो देयर इज सिस्टम 16.5 किलोमीटर 17 किलोमीटर के अंदर वो लॉयर रहेगा और उसका चेंबर सुप्रीम कोर्ट में भाड़े पे ले कुछ भी ले, और वहां नहीं मिलता तो विद इन 17 किलोमीटर रेडियस में ही हैज टू हैव एन ऑफिस एंड द सिग्नेचर ऑन द वकालतनामा। सुप्रीम कोर्ट का वकालतनामा में आप कोई भी सिग्नेचर नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज अ सिस्टम कि मैं रिस्पॉन्सिबल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने वो एग्जाम दिया, मैं वो सिग्नेचर करूंगी। ही कैन आइडेंटिफाई, यू कैन आइडेंटिफाई द सिग्नेचर ऑफ द क्लाइंट, क्योंकि खेड़ से मेरे पास हाई कोर्ट के लिए मैटर है, सुप्रीम कोर्ट के लिए आया है, तो मैं आइडेंटिफाई कर दूँ। तो मेरे सामने सिग्नेचर नहीं हुआ तो आप आइडेंटिफाई कर लो, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुप्रीम कोर्ट मैटर कॉल आउट हुआ है, चेन्नई का लॉयर इज नॉट टर्न्ड अप, then I am responsible. I cannot say no, I do not know the facts of the case. No, you are responsible. Yes, but she can argue because she is from Chennai. She can argue because it is her case, her baby. I will be sitting next to her. With my permission, she can argue. For your information, Ram Jitmani sir इतने बड़े सर थे, हरी साल के इतने बड़े सर थे. They cannot appear without AOR's permission. That is the power of advocate on record. Now, how do you become an advocate on record? बहुत सिंपल है, गूगल कर लो, मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी है। 4 years एनी कोर्ट प्रैक्टिस, हेड भी चलेगा, बॉम्बे भी चलेगा, हाई कोर्ट भी चलेगा, एनी कोर्ट प्रैक्टिस 4 years एंड 1 year सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस, 1 year सुप्रीम कोर्ट, टोटल कितना हुआ? 5 साल, ठीक है। 5 years के बाद यू कैन गिव दैट एग्जाम, 5 अटेम्प्ट अलाउड है। ये सब थियोरेटिकल पार्ट है, लेकिन थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। मैम ने बोला कि ये बताना ही है क्योंकि उनका कुछ प्लान है, तो आपके
कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बासु का कॉन्स्टिट्यूशन 2 वॉल्यूम में आता है, वो हमारा बाइबल है। अगर आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन का 2 वॉल्यूम का खरीदना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खरीदना, अभी टाइम नहीं है, ये समय नहीं है। आपका जब 10 साल का प्रैक्टिस हो जाए ना, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं किताबें खरीद लेंगे तो हम क्या होगा, हम पढ़ लिख जाएंगे। नहीं, ये तो मेरी भी बुक है, 300 पेज भी नहीं, 25-23 होगा। रोज 10 पेज पढ़ लोगे तो भी ड्राफ्टिंग का कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे। मतलब थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैंने इसमें डालने का कोशिश किया है, लेकिन आई विल से मैंने खेड़ को दिया है, पढ़ो। आपके कॉलेज को एक बुक दी है, पढ़ो। किसी को लगता है कि आई एम एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्टेड, प्लीज बाय ऑन अमेज़न, बट मैं वैसा आई एम नॉट इन टू सेल वन बुक, ऑनेस्टली नॉट रिक्वायर्ड। चलता फिरता बुक होना है अपने को, ये बुक नहीं होना है, चलता फिरता बुक होना है। कभी कभी आप कोर्ट में बैठोगे ना, गांधी सर विल अग्री विथ मी, जज कसं पूछता है ते सेक्शन काय आहे, ह्याच्यामध्ये कसं करायचं असं विचारतात कधी जजेस, पण विचारतात जजेस। आणि जब वो रिस्पेक्ट कमांड होता है, वो गांधी सर का मैटर है तो क्या बोलेंगे, बहुत सीनियर है, तो ही इज रिस्पेक्टेड एंड ही गेट्स गुड ऑर्डर बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, एक्चुअली लीगल नॉलेज। अब इस बात का ध्यान रखना, वीडियो गेम नहीं खेलना है कोर्ट में। हाँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मतलब मेरा जूनियर तो पटक देती उधर उसको। हाँ, निकालना तो बहुत दूर की बात है, वो तो अपने आप ही निकल गया पटकने के बाद। तो ये बहुत जरूरी है, चेस खेलने के लिए घर काफी है। वाचा था न्यूज़पेपर, ठीक है ना, वाचा ना तुम्ही किती वेळ, 3 तास न्यूज़पेपर वाचा होती, ते मला दे रे न्यूज़पेपर, ते करायला कोर्टात नाही जायचं आपल्याला। 5 रुपयाचा न्यूज़पेपर खरेदी करा, 5 रुपये नाही कमवले म्हणून तिथे कोर्टात जाऊन पेपर वाचावा लागतोय, ही परिस्थिति नहीं आनी चाहिए अपनी। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको इट इज वेरी सिंपल एज एग्जाम, बट सिंपल का मतलब ये नहीं है, सिंपल मतलब वरचा मतलब रिकामा नहीं पाहिजे, तो भरलेला पाहिजे, नॉलेज पाहिजे, नॉलेज ट्रायल कोर्ट का चाहिए, नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन का चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एसएलपी है जो इसमें भी है, वो आप पढ़ लोगे, लेकिन ये 5-6 एसएलपी पढ़ के आपको सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस नहीं आएगी। दैट्स व्हाई 1 ईयर ट्रेनिंग। कुछ लोग झूठा सर्टिफिकेट लगा लेते हैं, अटेंडेंस लगाते कि नहीं लगाते, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, जो लोग दोस्त लोग का अटेंडेंस लगा रहे हैं ना, वो उनके दोस्तों की कबर खोद रहे हैं वकालत में। जो झूठा अटेंडेंस लगा रहे हैं ना, वो कबर खोद रहे हैं, उसको नुकसान कर रहे हैं। नहीं टाइम में मत आओ ना तुम लॉ कॉलेज, मत आओ, आप उसको कबर खोद रहे हैं, उसका अटेंडेंस लगा के। उसकी माँ हॉस्पिटल में नहीं है, 300 पैसे से उसकी माँ हॉस्पिटल में नहीं है जिसका अटेंडेंस लगा रहे हैं। नौकरी करे तो कोई नौकरी कर दो, नौकरी भी करेगा, उधर से पेंशन भी लेगा, ही जाके वकालत भी करेगा। ऐसा तो ये ऐसा नहीं चाहिए लाइफ में, इतने जाए खेळला जायचंय मला, चिपळूण जाऊ, खेड जाऊ, चिपळूण कोर्टात जाऊ, खेड कोर्टात जाऊ, कुठे जायचं ठरव, इथे जाऊ तिथे जाऊ नाही, जे समोर आहे। अंग्रेजी में कहावत है, ग्रो वेयर यू आर प्लांटेड, where you are planted, मराठी सांगा। आप जिथे तुम्ही मला समझो आपको पौधा करके यहाँ लगा दिया सिद्धू कॉलेज में, यहाँ पर ग्रो हो गया, जहाँ लगाया खेड़ कोर्ट में ग्रो हुई है, अंधेरी कोर्ट में ग्रो हुई है। मैंने बोला ना कि मैंने सोचा था मैं अंधेरी कोर्ट में नंबर 1 वकील बनूंगी, फिर मैंने सोचा इतना नहीं बनती हूँ, लेडीज का नंबर 1 बनूंगी, तो कहीं तो पहुंची ना मैं सुप्रीम कोर्ट तक। बोल के तो देखो, बोलने से पता है लोग बोलने से क्या होता है, अब बोलने से मैं गाली दे दूँ ये भाई साहब को तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं बोलूँगी योर हैंड इज सो ब्यूटीफुल, तो देखो क्या वाइब्स है। तो जज को भी जब ऑर्डर मानते हैं तो अच्छे से बोलना है। हरीश सालवे सर का फोटो था, तो उन्होंने हमको समझाया था, उनका उन्होंने ये वाला नो जीवन नॉट ए यू शुड नॉट शाउट इन द कोर्ट। मैं जज के सामने ऐसे बात नहीं करती, मेरे जूनियर बोलते आप बात ही नहीं करती, बात ये भी अपना काम है, वो तो अपना नॉलेज ना फाड़, आपको जितना चाहिए उतना ही बोलिए, क्योंकि जज है ना अपने से पहले 10 वकीलों से पक चुका होता है, पूर्ण वाचून नका टाकू त्याला एवढं सांगा 19 इयर्स सेपरेशन सर, एवढंच सांगा। फैमिली कोर्ट में मैटर कोई आर्ग्यू करता है, लेट मी टेल यू, पूरा
दापोली जहाँ भी कोर्ट है, मैंने सुना मंडनगढ़ में आता कोर्ट आता है, तिकडे बसा ना तुम्ही. समटाइम मैं गढ़चिरोली जाती थी, वो जज सुबह 10:30 बजे बैठता था, मतलब 5 मिनट पहले बैठता था. मराठी सावरकर साहेब होते ते आणि त्यांच्याकडे कॉन्स्टिट्यूशनची बुक बी व्यवस्थित लावले जायचे. क्लायंट लोक गेले ना की ते बसून वाचत बसायचे, अदर साईडच्या वकिलांना पण ते वाचत बसायचे. तो जिसको यू ग्रो वेर यूर प्लांटेड, जिसको प्लांट होना है वो गढ़चिरोली में भी प्लांट होता है, गोंदिया में भी, मतलब वो ग्रो हो जाता है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 इयर्स का प्रैक्टिस चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं. और मेरा रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब वाला कहानी अपने को नहीं करना है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, तभी आपको एग्जाम पास है. क्योंकि अटेम्प्ट 5 ही है. एक नागपूरचा लड़का था, मी त्याला सांगायची तू तिकडे जा, त्याशिवाय तू पास नाही होणार. मी त्याला सांगायचे नाही, माझी फॅमिली आहे, माझी शेती आहे. मग म्हटलं तुला सुप्रीम कोर्टचा वकील कशाला व्हायचं. उसका 4 अटेम्प्ट वेस्ट गया. 5वां अटेम्प्ट मैंने बोला तू रुक जा, तू वहां शिफ्ट हो फिर कर. 5वां अटेम्प्ट वेस्ट गया. नाही मी नाही जाऊ शकत, माझी फॅमिली इकडे आहे. म्हटलं मी बारी असून फॅमिली ऍडजस्ट केली, माझ्याकडे पैसे नाही आहे, शेती एवढी बी, आणि जा सुप्रीम कोर्टचा वकील व्हायचं ना, शेती पण करायची आहे, फॅमिली पण सांभाळायची है, कुछ तो छूटेगा लाइफ में. अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो 1 घंटा मोबाइल नहीं देगा, कुछ ना कुछ छूटेगा. हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज भी, क्लाइंट का भी फोन आया रहेगा, लेकिन अगर ये 50 लोग मेरे सामने खड़े हैं, इनका भी इंपॉर्टेंस है ना, वो भी अपना काम धंधा छोड़ते रहे, और मैं उनको कुछ नहीं दे पाऊँ तो क्या फायदा है. अगर आप इसमें से कुछ नहीं दे पाओगे तो क्या फायदा. टू बिकम सुप्रीम कोर्ट लॉयर, क्या बोला मैंने, टाइम चाहिए. जैसे 30 जजमेंट मंथ में पढ़ना है, 30 में तो 3 पढ़ सकते हैं ना. सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट नहीं हो सकते, एग्जाम के लिए जा आ सकते हैं. मैंने बोला महीने में 2 दिन जाओ सुप्रीम कोर्ट, कितना 2 दिन जाओ. और आप सबसे विनती है कि कम से कम लाइफ में एक टाइम सुप्रीम कोर्ट इसलिए लेके आना है, हाई कोर्ट इसलिए लेके आना है कि वहाँ बैठे बैठे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा. रिसेंटली आई वेंट टू आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट. वहाँ वो ब्लाइंड लड़की से मिली, वो तो अलग बात है. मैंने एक सीनियर डेजिग्नेटेड वकील थे, उनका नाम शायद नायडू सर था, तो वो आर्ग्यू कर रहे थे, उनकी जूनियर मेरे पास बैठे थे. तो मैंने पूछा उनको कि सर कैसे, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है. इस साइड कोई नॉर्मल वकील करे, डेजिग्नेटेड नहीं था, मेरी तरह नॉर्मल था. जज देख लेना चीफ जस्टिस कौन है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ऊपर से बोल रहे हैं ठाकुर साहब के छोटे भाई है वहाँ पर बैठे. तो वो बोले जस्टिस ठाकुर है, तो वो उसको सीनियर को तो बहुत मान मिलता ही है, तो रिस्पेक्ट भी था, उनका ही बात सुन रहे थे. ऐसा कभी कभी हो जाता है, उसका मैटर पे बैठा हो, ये अपना पर्सपेक्टिव का पीछे बैठ गए. ये वकील अचानक खड़ा हुआ और बोला इस्टरडे आई रेड अ मॅगझिन. मॅगझिन आणि लीगल मॅगझिन असते माहिती आहे ना, ती त्यांनी सांगितली, मला ती सांगता येत नाही आणि मला ती ऐकता पण नाही, पण ती आपण गूगल करून सांगू शकतो. इस्टरडे सर आई रेड इट, मतलब 1 मिनट में सीनियर का पानी कर दिया उस आदमी ने, मतलब वो आर्ग्यूमेंट को वैल्यू नहीं रखा उसने. इस्टरडे आई रेड दी मैगझिन सर, डैट द मैगझिन बोला लीगल. सो लॉ इज लॉ, इट हॅज टू बी ऑबेड. ते काय जमिनीची होती, म्हणजे हा 40 वर्ष माझ्या घरात राहिला, आता याला बाहेर नाही काढणार. लॉ इज लॉ
अंधेरा हो जाता था, तो मेरे को 6 बजे के बाद मेरे को प्राइवेट में नहीं आना, मैं बस में आती थी। एंड आई यूज्ड टू मीट लॉयर्स आल्सो फ्रॉम दी, तो आई यूज्ड टू गेट वर्क आल्सो। बाद में एक किसी को मिलता था, 20 से 25 किलोमीटर ज़्यादा दूर है और वो अकेला रास्ता है, सुनसान, मतलब आपको बिस्लरी का पानी भी नहीं मिलेगा बीच में, सिर्फ पुलिस दिखेगी क्योंकि सीएम का घर वगैरह का गाँव वगैरह बीच में। इतना दूर जाना है। मेरा उतना दूर जाने से मैंने क्या सीखा कि सामने डेजिग्नेटेड वकील रहेगा सीनियर, अगर मेरा लैंग्वेज अच्छा होगा,
अच्छे साहब थे, बाद में वो हाई कोर्ट में भी आए थे। एक रेप केस था, आई वाज जस्ट 5-6 इयर्स लॉयर, तो बोलते रेप केस में मुझको बोलते आप यू अपेयर, आई विल अपेयर इन सम अदर केस। तो मैंने बोला आई एम नॉट कंफर्टेबल अपेयरिंग इन रेप केस। मैंने बोला उनको ये लेवल पे भी चाहिए कि जज को भी मना करके आना चाहिए। मैंने क्या वर्ड किया, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन रेप केस अपेयरिंग क्लब पे। और एक तो बिगड़ा हुआ केस तो बहुत बेकार, बिगड़ा हुआ मैंने जबरदस्ती किया हुआ था, तो मैं कंफर्टेबल नहीं। राजेंद्र शिरोडकर है, अजीत शिरोडकर है, नाम आईपीआई है। अभी ये मैंने वर्ड कैसे यूज किया, आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैंने कहीं उनका इंटरव्यू पढ़ा था, लीगल मतलब वो पढ़ना लीगल। राजेंद्र शिरोडकर का इंटरव्यू आया था, उन्होंने बहुत अच्छे से बोला था कि 2 टाइप के केसेस घेतला आहे बघा, हे माझ्या डोक्यात पण बसलं। किडनॅपिंगचे केस घेतला आहे लहान मुलांचे, अनलेस ही इज कन्विन्स मी वो झूठा केस है। और दूसरा वो ये केस नहीं लेते, रेप का केसेस नहीं लेते, बोलते आई अवॉइड, आई एम नॉट कंफर्टेबल। रीडिंग मेक्स यू गुड लॉयर, रीडिंग विल मेक यू ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। लेट मी टेल यू, मैं भी तुम्हारी तरह एक सामान्य लॉयर हूँ। मर्डर केस होगा, पहले खेड़ कोर्ट में जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बताओ। वकील लोग हैं वो बता देंगे कि पहले रिमांड निकल जाता है जेएमएफसी के पास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट। अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी बॉम्बे, मुंबई, कलकत्ता, पुणे जैसा रहेगा, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कहाँ से आएगा, कोर्ट में बैठने से आएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने से आएगा नहीं आएगा। और एडवोकेट रिकॉर्ड एग्जाम देने के लिए कुछ लोग 5 साल के बाद भाग जाते हैं देने के लिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट का वकील बनाना नहीं, थोड़ा 10-12 साल डाल दो, क्योंकि तब आपका पास होने का चांसेस 100% है। मैं उठा रहा हूँ, मैंने 12 साल के बाद किया, मैंने 20 साल से सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है, ठीक है। उसके लिए आपने